एक निवेदन ये है कि जो लोग ऊपर नहीं जा सकें, रात का समय तो नहीं जाएं, यहीं से प्रणाम कर लो। संकोच नहीं होना चाहिए। हमारे यात्रा में यानी राधा रानी ब्रज यात्रा में किसी प्रकार का संकोच नहीं है, प्रतिबंध नहीं है। यदि संकोच होगा तो हमारी यात्रा ही नष्ट हो जाएगी। किसी यात्री को कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए। एक और प्रार्थना है, जो महामंत्र करते हैं वे महामंत्र ही करें, जो जुगल मंत्र करते हैं जुगल मंत्र ही करें। कोई संकोच नहीं, क्योंकि उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। भगवान ने श्री कृष्ण ने आज्ञा किया है कि 4 प्रकार के भक्त होते हैं। आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। उसमें जो उदार भक्त हैं वे उनकी आत्मा बन जाते हैं। वे इतने प्रिय हो जाते हैं कि उदारा सर्वेवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। निष्काम भक्त जो होता है, उदार वो है जिसके अंदर कोई संकीर्णता नहीं है, किसी प्रकार का कुछ नहीं है। तो हमारी यात्रा में कोई संकोच नहीं है। जो महामंत्र करते हैं वे महामंत्र ही करें, कि उनका अभ्यास है। जिसका जहां अभ्यास होता है वहीं अनुराग होता है। वो तर्ज वर्ज ट्यूनिंग हम लोगों का अभ्यास जुगल मंत्र का है, तो हम लोग संकोच नहीं करते, वही करते हैं। तो जो महामंत्र करते हैं वे महामंत्र करें, संकोच न करें। यदि कोई बंधन समझेगा तो हमारी यात्रा ही बेकार हो जाएगी। भक्तों को सुख मिलना चाहिए। यदि भक्तों को सुख नहीं मिला तो सारा प्रयास ही व्यर्थ हो जाएगा हमारा। कृष्ण नाम बड़ा मीठा है, भगवान नाम बड़ा मीठा है। चाहे वो युगल मंत्र है, चाहे महामंत्र है, चाहे केवल कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा है, वो भी उतना ही मीठा है जितना कृष्ण नाम है। इसलिए कोई संकोच नहीं करो। आचार्यों का नाम, चैतन्य महाप्रभु का नाम, नित्यानंद प्रभु का नाम, जिसको लेना हो वो खुल करके लो, संकोच नहीं करो। हम लोग थोड़ी देर में नंद भवन में जाएंगे, इसलिए हमने बात स्पष्ट कर दिया कि जो नहीं जा सकें वो यहीं से प्रणाम कर लें। ये नंदगांव है। इसकी महिमा विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने नंदीश्वराष्टक में लिखा है। यत्सौभगम भगवता धरणी भृतापि न प्राप्यते सुरगिरि सहि कुवराकः। नंदा स्वयं वसति यत्र सपुत्र दारो। वे नंदीश्वर मदमंद मुदम दधातु। इसका अर्थ यह है
कि नंदीश्वर पर्वत की महिमा भगवान धरणीधर गिरिराज जी भी नहीं पा सकते। यत् सौभगम भगवता धरणी भृतापि। हम लोग जहां बैठे हैं उसकी महात्म महिमा सुनो। नंदीश्वर पर्वत की महिमा, यत् सौभगम भगवता धरणी भृतापि। भगवता धरणी भृतापि साक्षात गिरिराज कृष्ण रूप है। वो गिरिराज जी भी इनकी महिमा को नहीं पा सकते। न प्राप्यते सुरगिरि सहि को वराकः। फिर सुमेरु आदि पर्वत, इनकी तो चर्चा ही करना व्यर्थ है, क्योंकि यहां पर स्वयं नंद स्वयं वसत यत्र सपुत्र दारो। जहां साक्षात श्री कृष्ण रहते हैं, नंद बाबा रहते हैं, सपुत्र अपने दारा यशोदा रानी के साथ। वे नंदीश्वर भगवान मद अमंद मुदम दधात, हमको अमंद अनंत आनंद प्रदान करें। हम लोग इसी भावना से नंदगांव में आते हैं कि ये नंदीश्वर पर्वत हमको अनंत रस देगा, आनंद देगा। डायरी कहाँ है? ये नहीं भाई, नंदगांव में शिव जी पर्वत बने हैं, ब्रह्मा जी बरसाने में ब्रह्माचल। गिरिराज जी में तो श्री कृष्ण यदा कदा जाते हैं, गोचारण करते हैं, लेकिन यहां उनका स्थायी निवास है। ऐसे बरसाने में राधा रानी का स्थायी निवास है। जब बधाई होती है यहां राधाष्टमी या जन्माष्टमी पर, तो उस समय चाव लेकर के ब्रजवासी जाते हैं। राधा रानी जन्म भया, इस खुशी में ब्रजवासी वहां चाव ले जाते हैं। यहां भी लाला के लिए चाव ले जाते हैं। तो वहां जो पद होता है वो वही भाव है जो विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने नंदीश्वर अष्टक में लिखा कि पृथ्वी पर ये दो बढ़े नंदीश्वर और ब्रह्माचल, इनकी महिमा को गिरिराज जी भी नहीं पा सकते, क्योंकि वहां तो लीला करके चले आते हैं, यहां स्थायी रूप से रहते हैं। ये नंदगांव, डायरी कहाँ है? श्री कृष्ण को इतना प्यारा है कि वे जब चले जाते हैं मथुरा या द्वारका, तो नंदगांव की याद में, नंद बाबा के सखाओं की याद में, राधा रानी की याद में रोया करते हैं। मथुरा में भी रोते हैं और द्वारका में भी रोते हैं। ये ब्रजवासी छूट गए। और कल हमने आपको सूर सारावली से सुनाया था कि ये नित्य यहां लीलाएं हैं। द्वारका से आने के बाद भी श्री कृष्ण यहां लीला करते हैं। इसका प्रमाण सूरदास जी ने दिया है सारावली में
जीव गोस्वामी जी ने भी गोपाल चंपू में दंत वक्त्र के वध के पश्चात श्री कृष्ण यहां आते हैं और विवाह होता है श्री जी के साथ, अर्थात ब्रजलीला नित्य चलती रहती है। यहां यत्र नंदोपनंदास्ते प्रतिनंदाधिनंदना चक्रुर्वासम सुखस्थानम यतो नंदाभिधानकम। लिखा है नंद बाबा के निवास होने के कारण उपनंद, नंद, अधिनंद, महानंद, इसको नंदीश्वर नंदगांव कहा जाता है। हम लोग इनको प्रणाम कर लें, उसके बाद फिर कुछ देर नंदगांव की चर्चा करेंगे। पहले प्रणाम करना चाहिए। नंदीश्वर पर्वत महादेव जी को रूप है और ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक मंत्र है, नंद बाबा, यशोदा जी, श्री कृष्ण, बलराम, इन सबको नमस्कार किया गया है। इनका ध्यान करिए और हाथ जोड़िए, प्रणाम कीजिए। नंदधातर नमस्तुभ्यं, नंदधातर नमस्तुभ्यं, यशोदायै नमो नमः, यशोदायै नमो नमः कृष्णाय बालाय, नमः कृष्णाय बालाय, बलभद्राय ते नमः, बलभद्राय ते नमः। नंदीश्वर भगवान को भी प्रणाम करो। ये यशोदा जी को सुख देने के लिए महादेव विराज रहे हैं। इस मंत्र का भाव है, ये जहां आप बैठे हैं आसेश्वर, बड़ी लंबी कथा है, ऊपर भी चलना है, इसलिए थोड़े में कहेंगे। आसेश्वर महादेव की लीला को वृंदावन दास जी ने भी बढ़ा करके लिखा है विस्तार से। पिछले सालों हम सुनाते रहे। महादेव आए, श्री कृष्ण बाल रूप में खेल रहे थे, गोकुल भी गए थे, वहां पर भी चिंताहरण महादेव है, चिंतामणि घाट पर। यशोदा जी ने वहां भी रोक दिया था। महादेव जी बार बार आते हैं। ये आपको हमने भी परसों सुनाया था सूरसारावली से। 1000 वर्ष तक उन्होंने राम समाधि लगाई थी, राम नाम जप करके रामलीला का अनुभव किया था। उसके बाद कृष्ण लीला में प्रवेश किया उन्होंने। ये हम विस्तार से बता चुके हैं। रामायण भी सत्य कहती है कि उन्होंने रामोपासना किया और उसके बाद श्रीमद् भागवत, ब्रह्मवैवर्त, गर्ग संहिता
आदि ग्रंथों में कृष्णोपासना शिव की जो लिखी है वो भी विस्तार से सही है। नंदगांव में तो महादेव जी ऐसे रमे कि पर्वत ही बन गए श्री कृष्ण लीला के पान के लिए। यहां भी वही नाटक हुआ। यशोदा जी ने कहा, हेरे अरे बाबा जी, तेरे अंग में सांप लपट रहे हैं, सर्प फुंकार मार रहे हैं, मैं बूढ़ी होकर के डर रही हूं, मेरे आंगन में घुस आयो इन नागन को लेकर के, और मुंड की माला है, हमारो लाला छोटो सो है, तेरो सर्प एक फुंकार मार देगो तो हमारा लाला डर जाएगो, मैं दर्शन नहीं कराऊं। तो वो महादेव जी बोले, हमारो नाथ सत्य है, हमारी इच्छा अवश्य पूरी करेगो, मैया तू बार बार दर्शन कराएगी। कह करके नंद मंदिर से यहां आकर के आशा लगा के बैठ गए कि यहां श्री कृष्ण हमारी विनती सुनेंगे। आशेश्वर महादेव यहां बैठे थे और श्री कृष्ण उपासना कर रहे थे। उधर कृष्ण रोने लग गए और रोते रोते चुप नहीं हो तो सखियों ने कहा, अरे मैया ये रो रहे हो है, बाबा जी आयो हो जोगी, वाने कुछ जंत्र मंत्र कियो है, जब से आयो है रो रहे हो है, भाई जोगी को बुलायो जाए वही चुप करावेगो। यशोदा जी बोली, जाओ जाओ, दौड़ के जाओ, वह जोगी को पकड़ लाओ, कहो कि यशोदा को लाला चुप नहीं हो रहे हो है। सखियां आई और महादेव जी समाधिस्थ ध्यान लगा रहे श्री कृष्ण के चरणों का। तब तक बोली, ओ बाबा बाबा सो रहा है, झकझोरे हो, समाधि खुली। बोले कहा है, चल मैया बुला रही है, यशोदा मैया बुला रही है, मैं जाके क्या करूंगा, मैया तो दर्शन करावे नहीं लाला को। अरे झाड़ो फूको जाने, लाला रो रहा है, कुछ झाड़ो फूको करया। बोले जानू, मैं विद्या को आचार्य हूं, ये जितने मंत्र हैं, सागर मंत्र सावर मंत्र, ये अड़बड़ बड़बड़ मंत्र चलते हैं, इसमें कोई व्याकरण वगैरह नहीं चले, और शिव जी के प्रताप से ये सब काम करे हैं। महादेव जी आए और यशोदा जी ने कहा, जोगी हमारो लाला रो रहा है, या चुप करा। भभूत निकाल के दिया महादेव ने, लगाया लाला की नाभि पर, लाला के चरणों में, और ये बोले, मां हमारी जटा में एक जंत्र है, वो जंत्र ऐसो है
कि तेरो लाला वा को छू ले तो अमर हो जाएगो, कभी रोवेगो नहीं। अरे ना 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 ना, तेरी जटा में तो सर्प लपट रहे हैं। नहीं मैया, ये सर्प वर्प नहीं है, ये तो हमारे गण हैं, तेरे लाला के दर्शन करने के लिए आए हैं। अरे हट जाओ रे गणो। सरपंच से कही, वो हट गए। ले हमारे मस्तक पर अपने लाला को चरण रख दे, या में जंत्र है, या जंत्र के स्पर्श से तुम्हारा लाला कभी रोवेगो नहीं। यशोदा मैया ने कहा ठीक है। लाई बाल कृष्ण को और उनके चरण महादेव के मस्तक पर रख दिए। महादेव जी प्रेम में रोने लग गए, सात्विक भाव उदय हो गए। जिन चरणों के धोवन गंगा जल हम नित्य अपने मस्तक पर धारण करें। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आवे है, प्रथम स्कंद 18वें अध्याय में, अथापि तत्पाद नखाव सृष्टम जगत विरंचो परिता हणांभ शेषम पुनात्यन्यतमो मुकुंदात को नाम लोके भगवत पदार्थ। सुखदेव जी की भागवत है, उसमें लिखे हैं, अथापि तत्पाद नखावसृष्टम, जिनके चरण नख का धोवन, अंबा माने पानी, गंगा जल, जगत विरिंचो परिता हरणांबा। ब्रह्मा ने जब 52 अवतार में भगवान के चरण ब्रह्मलोक तक पहुंचे, तो ब्रह्मा ने अपने कमंडल से तुरंत उनके चरण धोए। जगत विरिंचो परिता हरणांबा, और सारा संसार उस गंगा जल से पवित्र है। महादेव भी पवित्र हो रहे हैं। शेषम पुनाति, शेषम माने ईश्वर, महादेव भी जो पवित्र हो रहे हैं। अन्यतमो मुकुंदात को नाम लोके भगवत पदार्थ। भगवान के अतिरिक्त, कृष्ण के अतिरिक्त कौन है जो भगवान कहलाने योग्य है? सारे संसार को और महादेव आदि को पवित्र करने की जिसमें शक्ति है। तो इसलिए महादेव जी यहां आए, और जब लाला ठीक हो गो तो यशोदा जी बोली, अरे जोगी। बोले हाँ मैया, हमारे लाला को रोवे की आदत बहुत है। माखन में देर हो जाए तो रोवे, मिश्री में रोवे, रो तो ही रहे। तू यहीं रहे नंदगांव में। महादेव जी बड़े प्रसन्न भय। बोले मैया, मैं तो चाहो करूं, और ये पर्वत रूप है महादेव जी को। ये मंत्र है। यशोदा जी की आज्ञा से महादेव जी दरवाजे पर जो लाला की मोरी है, जहां में नहा स्नान को जल जाए, वहां निवास करें कि नित्य श्री कृष्ण के चरण को जल उनको मिले है वहां पर।
फाटक पर इंधर पावन सरोवर की ओर जो फाटक है वहां शिवलिंग है, नंदीश्वर भगवान वहां विराजे हैं। हाथ जोड़ो और बोलो, नंदीश्वराय देवाय नंदीश्वराय देवाय आभीरोत्पत्तिहिताय च आभिरोत्पत्तिहिताय च यशोदा सुखदायैव यशोदा सुदायै महादेवाय ते नमः। महादेवाय ते नमः। यशोदा जी को सुख देने के लिए यहां पर महादेव जी विराज रहे हैं। अनेक कुंड हैं, 56 कुंड हैं यहां। और काल के क्रम से अनेक कुंड लुप्त भी हो गए, लेकिन जो बचे हैं उनमें मुख्य है पावन सरोवर। नंदगांव से सबसे बड़ो सरोवर है। अब ब्रजमंडल के बड़े सरोवरों में पावन सरोवर, 5 सरोवरों में पावन सरोवर की गणना है। ये पावन सरोवर के बीच में यशोदा कूप है। वो कूप बड़ो महत्व है। कई कूप हैं ब्रजमंडल में जिनको बहुत महत्व है। भांडीर वन में भांडीर कूप है। वहां 14 अवतारों के स्नान को फल मिल जाए। ऐसे ऊंचे गांव में त्रिवेणी कूप है। नंदगांव में पावन सरोवर के बीच में यशोदा कूप है। पावन सरोवर को भी स्नान, पावन सरोवर शायद कल चलेंगे। प्रणाम कर लो, आ जाइए। ये पावन रूप है, देवताओं के भी कलमश पाप को दूर करे। नंदादि भी नित्य यहां जाएं, स्नान करें। हाथ जोड़ो। नमः पावन रूपाय देवानां कल्मषापहं देवानां कल्मषापहं नंदादि पावनायैव तीर्थराज नमोस्तुते। बहुत से कुंड हैं, 56 कुंड हैं। सबको प्रणाम यहीं से कर लिया गया। ये नंदगांव है। यहां श्री कृष्ण की पौगंड लीला भयो करे। 1 से 5 तक बाल, 5 से आगे 8 तक पौगंड, फिर पौगंड के बाद
फिर नव किशोर, किशोर, फिर यौवन। यहां श्री कृष्ण ने गाय चरावे की लीला प्रारंभ किया। यहां की गोपाष्टमी, वैसे गोपाष्टमी सब जगह मनाई जाए, जितने भी कृष्ण उपासक हैं, किंतु गोपाष्टमी तो नंदगांव की ही वास्तविक है, क्योंकि गैया चरानो यहीं सीखे नंद गांव में आकर के श्याम सुंदर, यहीं वत्सपाल बने। पहले बछड़ा चलाने लग गए, फिर और बड़े भये तो गोपाल बन गए। और यहां पर उन्होंने जो लीला करी है वो हमने अभी आपको बताया कि मथुरा में रोयो करते, द्वारका में रोयो करते, नंदगांव की याद में। जैसे ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, ब्रज बिसरत नाही। हंस सुता की सुंदर कलरव, आरु तारुवन की छाही, तारुवन की छाही। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव बोले कृष्ण ब्रज में क्या है, गमार ही गमार तो रहे वहां। बोले उद्धव वे सुर भी वे वत्स दोहिनी, वे सुर भी वे वत्स दोहिनी। सुरभि गैया और बछड़ा, ये दोहनी कुंड की लीला हमने आपको सुनाई। कृष्ण गाय दुहवे जायो करते, राधा रानी की जितनी गैयाएं हैं, ये जो बरसाने में दोहनी कुंड है वहां विस्तार से लिखा है। तो जब हम लोग गाय दुहवे जाते तो ऐसे नहीं जाते, नाचते जाते, गाते जाते, क्योंकि वहां राधा रानी आती। कमला हूं तरसत रही, हम नहीं हम न भई ब्रज गाय, राधा लेती दोहनी मोहन दुहते गाय। तो वही बात यहां श्री कृष्ण याद कर रहे हैं, वे सुर भी वे वत्स दोहिनी, वे सुर भी वे वत्स दोहिनी। खिरक दुहावन जाही, खिरक दुहावन जाही। गाय धोने जाते, फिर ग्वाल बाल सब करत कोलाहल, ग्वाल बाल सब करत कोलाहल।
नाचत दे गलबाही, नाचत दे गलबाही। बरहा पीडम नटवर वपुः, इसकी टीका में आचार्यों ने लिखा है कृष्ण को नटवर क्यों कहोगे हो? नटनम इति नटः, जो सदा नाचो करें। गैया दुहवे जा रहे हैं, चाहे कोई भी काम करने जा रहे हैं, सब नाच नाच के जा रहे हैं। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, नाचत दय गलवाही। उधो हम लोग नाचते, ग्वाल बाल गाते, वो सब सुख यहां मथुरा में कहां है, द्वारका में कहां है? यहां तो कैद है। राजाधिराज पधार रहे हैं, 10 आगे 10 पीछे जय जय बोल रहे हैं, और वहां अकेले घूमे करते, स्वच्छंद गति से विचरण व्रज में करते। चलसियत ब्रजाचार्यन पशून, नलिन सुंदरम नाथ ते पदम। गोपियां कहती हैं जिधर गैया भाग जाती उधर श्री कृष्ण दौड़ के जाओ करते। शिल तृणांकुरई सीदती तिनः, कलिलिताम मनः कांत गच्छति। कांटे में, कंकड़ में, नुकीली घासों में ऐसे गोभक्त थे, जहां गौ माता गई वहीं चले जाते। शिल तृणांकुरई, शिला माने पत्थरों में, कटीली घासों में जाते और उनको कष्ट नहीं होता। तो इसलिए वहां भी कांटे में नाचो करते कृष्ण, कंकड़ों में नाचो करते। ये वो ब्रजभूमि है। नाचत दे गलबाही, नाचत दे गलबाही। उद्धव ने कहे ये मथुरा तो बड़ी सुंदर है। बोले हाँ, ये मथुरा बड़ी सुंदर है, सोने की नगरी है यह मथुरा, कंचन की नगरी। यह मथुरा कंचन की नगरी, मणिमुक्ता जहि माही। मणिमुक्ता जहि माही। मणि और मुक्ताओं से भरी भई है, लेकिन जब हमको ब्रज के कांटों की याद आवे तो ये सब फीके हो जाएं। जब ही सूरत आवे बा सुख की, जब ही सूरत आवे बा सुख की। कंकड़ों पे नाचो करते, ग्वाल बाल हम लोग कांटों पे। वो सुख जब याद आवे, जिया उमगत सुख नाही, जिया उमगत सुख नाही। उधो वही ब्रज बिसरत नाही। ब्रज बिसरत नाही। और वहां एक और सुख है, अगणित भांति करी ब्रजलीला। मैंने जाने कैसी कैसी वहां चोरी करी है। रोज मैया के पास शिकायत आती, गोपी लोग शिकायत करती, यशोदा हाँ तेरो लाला चोर है। बोले चोर है? हाँ, हमारे सबरे माखने खा गए। एक कहती है सबरी दही के मटकी उठा के ले गो, सब अधोटा दूध पी गयो। अरे हमारे लाला को पेट है कि समुद्र है? तुम लोग ऐसी आयो आयो करो, बात बनाओ झूठी।
बोले नहीं, तिरुलाला चोर है, अगणित भांति करी ब्रज लीला, लेकिन जशोदा नंद निभाही। रोज जशोदा मैया नंद बाबा शिकायत सुन कर निर्वाह करते। अच्छा ले जाओ री, हमारे यहां से दूध ले जाओ, माखन ले जाओ, जितनो चाहिए ले जाओ। सूरदास प्रभु कुंज बिहारी कह कह के पछताही। बोले अब तो पछतानो है, यहां नंदगांव नहीं है, यहां वो रस नहीं है, वो माखन नहीं है, वो दही नहीं है। ऐसे ही श्री कृष्ण द्वारका में रो करते, नंद बाबा यशोदा मैया के याद में। रुक्मिणी रुक्मिणी मोहि ब्रिज बिसरत नाई। मोहि ब्रज बिसरत नाई। रुक्मिणी महालक्ष्मी के अवतार हैं, साक्षात महालक्ष्मी हैं, और उनकी गोद में पड़े पड़े। बोले ब्रज में क्या है, गमारन को देश है, और ये तो द्वारका है, राजाधिराज यहां विराज रहे हो आप। बोले नहीं, रुक्मिणी मोहि ब्रज बिसरत नाही। अरे वहां क्या है, वह क्रीडा खेलत जमुना तट। वो जमुना जी के किनारा हम लोग खेलो करते, आंख मिचौनी, छुआ छुची, गेंद, भडूडू। वो यहां द्वारका में कहां है, खेल ही नहीं सके, यहां तो जेल में बंद हैं। वह क्रीडा खेलत जमुना तट, विमल कदम की छाही। विमल कदम की छाही। और क्या है ब्रज में, बोले खेलते खेलते थक जाओ करते तो जमुना जी के किनारे लौटते। रुक्मिणी बोली जमुना जी के किनारे वहां बिस्तर पलंग वलंग कहां मिलो कर तो। श्री कृष्ण बोले अरे रुक्मिणी, वहां को जैसे बिछैया, वहां को जैसी तकिया तो यहां द्वारका में है ही नहीं है। बोले यहां तो महाराज मणियों के सोने के पलंग हैं, हमारी गोद है। बोले सुन, गोप बधू की भुजा कंठ धरे। लेट जाते, गोपियों की भुजाओं की तकिया लगाते। गोप बधू की भुजा कंठ धरे। गोप बधू की भुजा कंठ धरे। बिहरत कुंजन माही। बिहरत कुंजन माही। अमित विनोद। बोले अरे महाराज वो बालू में भी आनंद था। बोले हाँ रुक्मिणी, अमित विनोद। अमित विनोद कहाँ लो बरनो। अमित विनोद कहाँ लो बरनो। तेरे या खारे समुद्र में कहा रस है, कुछ रस नहीं है। जमुना जी किनारा और बालू में लेट लगाते। अमित विनोद कहाँ लग बरनो। अमित विनोद कहाँ लग बरनो। मो मुख बरनी न जाही। मो मुख बरनी न जाही।
रुक्मिणी मोहि ब्रिज बिसरत नाही। रुक्मिणी रुक्मिणी बोली, अच्छा तुम्हां हिम बालुका में श्रीमद् भागवत में लिखा है, नद्यः पुलिनमाविश्य गोपीभिर हिम बालुकम। श्री कृष्ण ठंडी बालू में जमुना के लेटे करते। बोले वो आनंद यहां नहीं है। सकल सखा और वहां के सखाओं की याद आ रही है जो हमारे साथ माखन चुराने जाते। सकल सखा और नंद यशोदा, सकल सखा और नंद यशोदा, वे चित्ते न टराही। चित्ते न टराही। चोरी करवे जाते सखाओं के साथ, वो सब बात याद आ रही है। सूरदास प्रभु कुंज बिहारी, सूरदास प्रभु कुंज बिहारी, सुमिर सुमिर पछताही। सुमिर सुमिर पछताही। बोले रुक्मिणी अब तो पछतानो ही पछतानो है, ब्रज की याद में रो रहे हैं। बस यही कहेंगे कि श्री कृष्ण ब्रज के बिना सोने की द्वारका रुक्मिणी की गोद में भी सुखी नहीं थे। अब एक छोटा सा रसिया गा दें, फिर चलेंगे नंद भवन। ऊंचे नंदीश्वर पर्वत पे सो है मोहन को नंदगांव। पे सोहे ओ नंदगांव, मोहन को नंदगांव, सो है मोहन को नंदगांव। मोहन को नंदगांव, सोहे मोहन को नंदगांव। ऊंचे नंदीश्वर पर्वत पे सो है मोहन को नंदगांव। ऊंचे नंदीश्वर पर्वत पे सोहे मोहन को नंदगांव। शिव ने रूप धर्यो पर्वत को, शिव ने रूप धर्यो पर्वत को। लय हरिपद रज की आशा को, हरिपद रज की आशा को। कृष्ण दर सहित आए ब्रज को, कृष्ण दर सहित आए ब्रज को। नंद भवन चोटी पे चमके मणिमय सुंदर धाम। नंद भवन चोटी पे चमके मणिमय सुंदर धाम। ऊंचे नंदीश्वर पर्वत पे मोह सो है मोहन को नंदगांव। ऊंचे नंदीश्वर पर्वत पे सोहे मोहन को नंदगांव। यशोदा लाला नाही दिखाए, यशोदा लाला नाही दिखाए। शिव ने रोवत श्याम हंसाए, शिव ने रोवत श्याम हंसाए। गंडा हरि के हाथ बंधाए, गंडा हरि के हाथ बंधाए। मैया बास दियो शिव महलन उत्तर द्वार बिराव। मैया बास दियो शिव महलन
ऊंचे नंदीश्वर पर्वत पे सोहे मोहन को नंद गाँव। ऊंचे नंदीश्वर पर्वत पे सोए मोहन को नंद गाँव। ऊंचे चारों द्वार महल के ऊंचे चारों द्वार महल के चार छतरी हैं द्वारन पे। चार छतरी है द्वारन पे। ऊपर ते दर्शन सब ब्रज के ऊपर ते दर्शन सब ब्रज के। दक्षिण बरसानो चमके दक्षिण बरसानो दमके जहाँ राधा दुल्हन भाव। दक्षिण बरसानो दमके जहाँ राधा दुल्हन भाव। ऊंचे नंदीश्वर पर्वत पे सोहे मोहन को नंद गाँव। हरिदाऊ राजय मंदिर में हरिदाऊ राजा मंदिर में। नंद जशोदा दोन संग में नंद यशोदा दोनों संग में। राधा दुल्हन की छवि में श्री राधा दुल्हन की छवि में। चारों ओर बसे मंदिर के सखा खिलावे श्याम। चारों ओर बसे मंदिर के सखा खिलावे श्याम। ऊंचे नंदीश्वर पर्वत पे सोहे मोहन को नंद मोहन को गाए। सोहे मोहन को नंद गाए। ऊंचे नंदीश्वर पर्वत पे सोहे मोहन को नंद गाए। 13 कदम की कथा रह गई, समय मिलेगा तो कल सुनाएंगे। जय श्री राधे। अब 7:30 हो रहे हैं, जिसको चलना है